हेलो एंड वेलकम माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज से इस चैनल पे एक मैं नई लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैंने एमपी के 22 लेक्चर आपको अपलोड किए थे मध्य प्रदेश जीके के, जो कि मध्य प्रदेश एसआई और कांस्टेबल के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। आज से मैं मध्य प्रदेश एसआई, कांस्टेबल और जो भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो, बैंकिंग हो या फिर रेलवे हो, उसके लिए रीजनिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज से हम रीजनिंग शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले रीजनिंग में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश अल्फ़ाबेट रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला बेसिक टॉपिक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट यदि आप पढ़ते हैं तो इसके द्वारा आप कोडिंग डिकोडिंग भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं आपसे बात करूं इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं ABCD, यानी कि ABCD कंप्लीट A to Z तक जो आप पार्ट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखते हैं कि किस तरीके से इनको हम करेंगे और क्या क्या करेंगे। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट नॉर्मली ABCD EFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। टोटल कितने अल्फ़ाबेट होते हैं आप सभी लोग जानते हैं बड़े अच्छे से। टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। A जो होता है प्लेस 1 पे होता है और Z जो होता है प्लेस 26 पे होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें केवल हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो पॉइंट्स हैं उनको समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन को करेंगे। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको क्वेश्चन के पेपर, जो क्वेश्चन पेपर हैं सेट हैं, वो आपको डाल दूंगा, वहाँ भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मैंने आपको लिखा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट 1 से शुरू होते हैं और 26 पे ख़त्म होते हैं। फर्स्ट पे A आता है और लास्ट पे क्या आता है, Z आता है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हम पढ़ते कैसा हैं। तो नॉर्मली इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हम इस तरीके से A से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। A से पढ़ना स्टार्ट करना मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट को सीधे पढ़ना। कैसा पढ़ना, सीधे पढ़ना। और जब भी किसी भी वर्णमाला, किसी भी किताब को सीधे पढ़ा जाता है तो वो कहाँ से पढ़ा जाता है, वो लेफ़्ट से पढ़ा जाता है राइट की ओर, यानी कि लेफ़्ट से राइट पढ़ा जाता है। ठीक है, यानी कि A कहाँ पे है, लेफ़्ट। लेफ़्ट से इंग्लिश अल्फ़ाबेट को पढ़ना स्टूडेंट, इसका मतलब है इंग्लिश अल्फ़ाबेट को सीधा पढ़ना। और राइट से इंग्लिश अल्फ़ाबेट को पढ़ना मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट को उल्टा पढ़ना। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि बाईं ओर से अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां अक्षर कौन सा होगा, ये सीधा क्वेश्चन है। तो आप पढ़ेंगे 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर क्या होता है, E होता है। इस तरीके से ये सारे अक्षर हैं B2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा, तो बाएं से जब भी 17वें अक्षर की बात करें तो Q होगा 17वां। ठीक है, इस तरीके के ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि हमसे बात कर रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा पढ़ा जा रहा है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला को दाईं ओर से पढ़ा जा रहा है। थोड़ा ध्यान रखना, बाईं ओर से पढ़ना मतलब अंग्रेजी वर्णमाला को सीधा पढ़ना और दाईं ओर से पढ़ना मतलब अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा पढ़ना। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं
कि अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ़्ट राइट क्या होता है। तो जिस तरीके से आप बैठे हैं, आप पढ़ रहे हैं, जो आपका लेफ़्ट है वही इसमें लेफ़्ट रहेगा, जो आपका राइट है वही इसमें राइट रहेगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा अक्षर अगर आपसे पूछा है तो आपके बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर ई होगा। बाएं से 17वां अक्षर पूछा है तो 13, 14, 15, 16, 17 आपका आंसर क्या होगा, क्यू होगा। ठीक है। इसी तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला में यदि आपसे क्वेश्चन दाएं से पूछा जाता है कि दाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा, तो दाएं से पांचवा अक्षर 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि वी होगा। वी यानी कि जो कि 22वें नंबर पे है वो होगा। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, तो नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपसे पूछा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर ज्ञात कीजिए। तो आप क्या ज्ञात करेंगे, बाएं से 7वां अक्षर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 7वां अक्षर 7वें अक्षर के दाएं। अब इस अक्षर के दाएं जाना है तो दायां इसी साइड होता है, बायां ये होता है, दायां इस साइड होता है। तो दायां मतलब कहाँ जाएंगे हम, यहाँ से जाना है 7वें अक्षर से दाएं चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी कि 11वां अक्षर। आंसर आया आपका के। इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, आपको अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, बाएं से दाएं जा रहे हैं यानी कि हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए जुड़ेगा यानी कि लेफ़्ट राइट जुड़ जाएगा। ठीक है। बाएं से 7वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर निकालना है, 11वां अक्षर होगा और 11वां अक्षर होगा आपका क्या, के होगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट यदि हम बात करें इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के, अब दाएं ना पूछ के उन्होंने कह दिया बाएं। बाएं से 7वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर अब बदल जाएगा। बाएं से 7वें अक्षर के यहाँ पे ध्यान देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 7वां। बाएं से 7वें अक्षर के कहाँ जाना है, बाएं जाना है, मतलब फिर वापस जहाँ से आए हैं वहाँ पे जाना है। चौथा अक्षर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर यानी कि कौन सा होगा, देखिए 7वें अक्षर के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सॉरी सी होगा। क्या करेंगे, लेफ़्ट में देखिए जब भी हम सेम डायरेक्शन की बात करते हैं बाएं से, देखिए यहाँ पे करेंगे बाएं से 7वें अक्षर के, ठीक है, बाएं चौथा अक्षर, 7 में से 4 गया 3 और 3 पे आया सी। इस तरीके से हम क्वेश्चन को निकाल लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम आगे बात करें दोस्तों, अब यदि दाईं ओर से पूछते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां अक्षर क्या होगा। बाएं से 15वां तो आप निकाल लेते कि बाएं से 15वां ओ होता है, पर दाएं से 15वां क्या होगा। तो दोस्तों देखिए हम गिनते हैं दाएं से 15वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां यानी कि क्या आ गया, एल। आंसर क्या आया, एल। पर इसको हम ऐसे निकालेंगे कि 27 में से आपको जो बोला है 15 घटा दें तो आपको मिलेगा 12वां यानी कि आंसर होगा आपका एल। यानी कि जब भी कभी उल्टे साइड से अक्षर ज्ञात करना हो तो हम उसको 27 में से घटाते हैं। आपसे पूछा दाईं ओर से मतलब उल्टे साइड से, अंग्रेजी वर्णमाला जब उल्टी पढ़ते हैं तो वो दाईं ओर से पढ़ते हैं। आपसे पूछा दाईं ओर से 12वां क्या होगा, तो आप 27 में से 12वां कर देंगे तो आपको 15वां आंसर मिलेगा, 15वें पे ओ होगा। यानी कि जब कभी अंग्रेजी वर्णमाला आपसे उल्टा पढ़ने का बोला हो तो आप उस उल्टे को सीधा करने के लिए 27 में से घटा देंगे। ठीक है। 27 में से इसलिए घटाते हैं दोस्तों क्योंकि ए पहले नंबर पे होता है और जेड 26 पर होता है, दोनों का योग होता है 27। यदि हमें
पहला निकालना है दाईं ओर से, तो दाईं ओर से पहला मतलब क्या होता है z। तो देखो 27 में से यदि हम पहला घटाएंगे तो 26 मिलेगा और 26 पे क्या होता है z। इसी तरीके से यदि हमें दाएं साइड से 26वां अक्षर पूछा हो तो मतलब उल्टे साइड से 26वां, तो उल्टे में से उल्टे को सीधा करने के लिए क्या करते हैं 27 में से घटाते हैं, 27 में से 26 घटाएंगे 1 बचेगा। यानी कि दाएं साइड से 26वां, यहाँ से 26वां पढ़ेंगे तो 26वें पे ए आ जाएगा। यानी कि उल्टे साइड से 26वां ए होता है, 25वां बी होता है और पहले नंबर पे z होता है।